स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं अनुज बघेल, आपका इकोनॉमिक्स का टीचर, आज क्लास 12th की वीडियो नंबर 1 लेकर आया हूँ। हम लोगों ने 11th में समझा था कि हमारी इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस होती हैं। एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इंडिविजुअल के बिहेवियर की स्टडी करती है, और एक होती है बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो एक सोसाइटी, एक इकोनॉमी के बिहेवियर की स्टडी करती है कि कैसे एक सोसाइटी या इकोनॉमी अपनी अनलिमिटेड डिजायर्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करती है। अब हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैक्रो जो वर्ड है वो कहाँ से आया। तो मैं बता दूं आपको, मैक्रो ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मैक्रोस, और मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज, यानी कि मैक्रो का मतलब क्या हुआ बेटा, लार्ज। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक्स इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि कैसे एक इकोनॉमी अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स से अनलिमिटेड डिजायर्स को फुलफिल करती है, उसी को हम बोलते हैं बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम देखते हैं बेटा स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग क्यों पढ़ें? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो फर्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने से मतलब है कि हम अपने देश की या राष्ट्र की या नेशन की इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उस इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या किन किन चीज़ों की स्टडी करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं लाइक जीडीपी कैसे कैलकुलेट करना है, एनडीपी कैसे कैलकुलेट करना है। हमारी नेशनल इनकम पर पूरा एक चैप्टर है नेक्स्ट, जिसका नाम है नेशनल इनकम। वहाँ हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। सेकंड है बेटा थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द थ्योरीज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इस बात की भी स्टडी करती है कि हमारे यहाँ पर कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके रीजंस क्या क्या हैं, और उनको एम्प्लॉयमेंट में लेके आने के लिए हमारी इकोनॉमी क्या करे, उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट दिलाए जिससे कि हमारी इकोनॉमी इक्वल लेवल पर ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी का मतलब है हम लोग यहाँ पर अपने बैंकिंग सिस्टम को भी स्टडी करेंगे, अपनी मनी को भी स्टडी करेंगे कि कैसे हमारे यहाँ मनी क्रिएशन होता है, आरबीआई कैसे मनी प्रिंट करती है, आरबीआई के क्या क्या फंक्शन है, हमारे यहाँ जो कमर्शियल बैंक हैं उनके क्या क्या फंक्शन हैं और वो कैसे काम करती हैं, कैसे आरबीआई हमारी अदर कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करती है। इसको बोलते हैं बेटा थ्योरी ऑफ मनी। इसका पूरा एक चैप्टर है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसको हम अच्छे से डील करेंगे। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं बेटा थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है और डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है वो समझते। जब हमारी इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइस जब सडनली हाइक होते हैं, यानी कि राइज होते जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं बेटा इन्फ्लेशन। और जब उन गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस कम होते जाते हैं किसी वजह से, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बेटा डिफ्लेशन। तो हमारी गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि गुड्स और सर्विसेज के प्राइस ज़्यादा बढ़ें या ज़्यादा कम हों। तो उस सिचुएशंस को ओवरकम कैसे हों, गवर्नमेंट क्या सॉल्यूशन निकाले इस समस्या के समाधान के लिए, इन सभी बातों की स्टडी होती है बेटा इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं जिसको हम। नेक्स्ट देखते हैं बेटा रूल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हमारी गवर्नमेंट का क्या रोल है। हमारी गवर्नमेंट एवरी ईयर 1 फेब को गवर्नमेंट बजट लेकर आती है, जिसमें ये बताती है कि हमारी कंट्री कैसे इनकम अर्न करेगी और उस इनकम को कहाँ इस्तेमाल करेगी, लोगों की डिफरेंट नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या डिफरेंट स्कीम्स अप्लाई होंगी इस ईयर। ये सभी बातें हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट बजट में। 6 पॉइंट है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ पर एक्सचेंज रेट से मतलब है कि जब हम फॉरेन से कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ
उस गुड्स के पेमेंट के लिए हम लोगों को उसी कंट्री में की करेंसी में पेमेंट करनी पड़ती है, तो हम उस कंट्री की करेंसी के लिए अपने यहाँ की कितनी करेंसी देते हैं, जिसको बोलते हैं बेटा एक्सचेंज रेट। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम अमेरिका से मान लो कोई गुड्स परचेज करते हैं, तो उनके $1 के लिए हम लोगों को अपने यहाँ का कितना रुपया देना पड़ेगा। इस समय जो रेट है वो है $1 = 74 रुपीज़, और ये रेट फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है एवरी सेकेंड, तो इसलिए आप ये ना समझें कि यही रेट रहेगा हमेशा। ये मार्केट पर बेस्ड है और चेंज होता रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट से मतलब है जब हम फॉरेन से कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो हम लोगों के पास नेट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कितना रहा, या कितना हम लोगों को भी पेमेंट करना है उनको, कितने ट्रांजैक्शंस हुए, ये सभी देखेंगे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में। थैंक यू एंड जय हिंद।